भारतीय नौसेना में शामिल। मुंबई नेवल डॉकयार्ड पर कमीशनिंग सेरेमनी। आईएनएस वागीर आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है, नौसेना प्रमुख ने ये बात कही है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आईएनएस वागीर से जुड़ी, जो कि सबमरीन है भारतीय नौसेना में। अब ये सबमरीन शामिल हो गई है। मुंबई नेवल डॉकयार्ड पर कमीशनिंग सेरेमनी। आईएनएस वागीर आत्मनिर्भर भारत की झलक पेश करती है, आत्मनिर्भर भारत की मिसाल पेश करती है। ये तस्वीरें हम आपको उसी पनडुब्बी की दिखा रहे हैं जो बहुत ही अहम कही जा रही है। आईएनएस वागीर सबमरीन भारतीय नौसेना में आज शामिल हुई है। मुंबई नेवल डॉकयार्ड पर कमीशनिंग सेरेमनी की तस्वीरें। समंदर में चीन की चुनौतियों और पाकिस्तान की साजिशों को जवाब देने के लिए इंडियन नेवी का एक और सूरमा तैयार हो गया है। नाम है आईएनएस वागीर। वो कलवरी क्लास पनडुब्बी जिसे भारत में ही तैयार किया गया है और अब ये वीर समंदर की लहरों पर गरजता हुआ दिखाई देगा। क्या है इस पनडुब्बी की खासियत और इसे क्यों डीप सी वॉरफेयर का महारथी कहा जा रहा है, बताएगी आपको हमारी ये रिपोर्ट। Diving station. Use torpedo, green 50. Countermeasures ahead, right tube 1. लहरों के अंदर छिप कर वार और दुश्मन पर प्रचंड प्रहार, यही है वो मुद्दा जिसे हासिल करने के लिए समंदर के अंदर उतरेगी आईएनएस वागीर। कलावरी क्लास पनडुब्बियों की तरह ही आईएनएस वागीर भी डीजल इलेक्ट्रिक कैटेगरी की सबमरीन है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है वो वक्त जो इसे बनाने में लगा। नवंबर 2020 में आईएनएस वागीर के निर्माण को कमीशन किया गया था। भारतीय नौसेना में शामिल सभी पनडुब्बियों में आईएनएस वागीर एक ऐसा पनडुब्बी है जिसे बेहद ही कम वक्त लेकर तैयार किया गया है। फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप के साथ मिलकर मुंबई के मझगांव डॉक में आईएनएस वागीर को तैयार किया गया है। कमीशनिंग से पहले आईएनएस वागीर ने बेहद चुनौती भरे और सख्त टेस्ट दिए हैं और आखिरकार अब आईएनएस वागीर नौसेना के साथ मिलकर दुश्मन के हर हमले का जवाब देने को पूरी तरह से तैयार है। आईएनएस वागीर के सभी सी ट्रायल्स कामयाबी के साथ पूरे किए जा चुके हैं और देश के गणतंत्र दिवस पर समंदर की लहरों से वागीर अपना दमखम दिखाएगी, भारत के गणतंत्र को सलाम करेगी। समंदर का सूरमा वीर वागीर। आईएनएस वागीर की एक बड़ी खासियत है इसका एंड्योरेंस पीरियड, यानी समंदर में रहने का वक्त। ये पनडुब्बी 50 दिन तक समंदर में लगातार पेट्रोल या फिर यूं कहें कि ऑपरेट कर सकती है और इसने अपने टेस्ट में 1000 फीट से ज्यादा की गहराई को छुआ है, जो साफ बताता है कि वागीर अंडर सरफेस प्रेशर को बड़ी मात्रा में सह सकती है। आईएनएस वागीर पर एक समय में 8 ऑफिसर्स और 35 सेलर्स तैनात रह सकते हैं। समंदर की सतह पर इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है और इसकी अंडर वाटर रेंज 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इस तरह सरफेस पर इसकी स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है और समंदर की सतह के नीचे पनडुब्बी की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। हम बाकी सबमरीनों से काफ़ी अच्छे क्वालिटी वाले वेपन्स, एंटी सबमरीन वेपन्स हैं, एंटी टॉर्पेडोज हैं और माइन लोडिंग हमारे पास अवेलेबल है, जो दूसरी सबमरीन से बहुत अच्छे तदार और मार्क करने वाले वेपन्स हमारे पास हैं। लंबी रेंज और 50 दिन की एंड्योरेंस आईएनएस वागीर को लॉन्ग रेंज मिशंस के लिए मुफीद वेपन सिस्टम बनाती है। समंदर का सूरमा वीर वागीर। आईएनएस वागीर की रेंज और एंड्योरेंस के साथ ही साथ इसके तरकश में छिपे हथियार अपने नाम की तरह इसे खतरनाक शिकारी बना देती है। इस पनडुब्बी पर एक वक्त में 18 सूट टॉर्पीडो तैनात किए जाते हैं। टॉर्पीडो की तादाद कम कर पनडुब्बी के अंदर एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइल भी फिट की जा सकती है। साथ ही साथ आईएनएस वागीर में 30 बारूदी माइंस भी होती हैं, जो ट्रैक करती दुश्मन की पनडुब्बी को समंदर में ही डुबो देती है। ये सबमरीन कलावेरी क्लास प्रोजेक्ट में बनाई गई 5वीं पनडुब्बी है।
5 पनडुब्बियों और 5वीं सबसे कम वक्त में तैयार हो जाना ये साबित करता है कि पनडुब्बियों के निर्माण में मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट काफी तेजी से आगे बढ़ा है और जल्द वो दिन भी आएगा जब पनडुब्बियों के उपकरणों से लेकर उनके निर्माण तक हर मोर्चे पर मेक इन इंडिया का ही दम दिखेगा। आईएनएस वागीर के अंदर 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स लगे हैं। इसके अलावा इसमें 18 टॉर्पीडोज या फिर मिसाइल को कैरी करने की क्षमता है। आप बता दें कि आईएनएस वागीर एक साथ 6 टॉर्पीडोज को फायर कर सकता है, जिसकी रेंज करीब 25 से 30 किलोमीटर की है। यानी कि अगर दुश्मन 25 से 30 किलोमीटर की रेंज में है तो आईएनएस वागीर उसे समुद्र के अंदर ही नष्ट करने की ताकत रखता है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन होंगे।